नमस्कार सभी साथियों को, आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीके बाई पवन मीडिया में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हमारी रीजनिंग की क्लास नंबर 5 रहेगी और हम इसको करने वाले हैं ब्लड रिलेशन के बारे में। ठीक है साथियों, और आप ध्यान से देखिए, मैं आपको इसका तरीका भी बताऊंगा कि किस तरह से आपको ये सब करने हैं ब्लड रिलेशन वाले। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की, जिसमें क्या है साथियों, देखिए ध्यान से। किसी फोटो में महिला की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति कहता है, एक व्यक्ति क्या कहता है, ये यहाँ पे हम व्यक्ति लिख देते हैं। ये जो व्यक्ति है वो क्या कह रहा है, यहाँ पे एक फोटो लगी है साथियों, वो कहते हैं इस फोटो की तरफ क्या कर रहा है, वो इशारा कर रहा है कि वो कि महिला, इसमें कौन है भाई, एक महिला का है इस फोटो में। इस फोटो में एक महिला की क्या है, फोटो है। और साथ में बता दो कि वो कहता है कि वह मेरे सास के पति, क्या कहता है कि वह मेरे सास के पति। अब मेरे सास के पति, मेरे सास के पति कौन होंगे, मेरे सास के पति कौन होंगे भी, सास के पति होंगे ससुर। क्या होते हैं, क्या होंगे, ससुर। या मैं नीचे लिख देता हूँ ससुर। कौन बना, ससुर बना, इस व्यक्ति का ये ससुर बना। मेरी सास के पति, पति की एकमात्र संतान, एकमात्र संतान की बात करें हम, एकमात्र संतान कौन हुई, इसकी बेटी, उसकी बेटी हुई। इसके मेरी सास के पति ससुर, ससुर की एकमात्र संतान, संतान की ननंद। अब क्या बोला, संतान की ननंद। अब ननंद, ठीक है, ननंद कौन थी, देखो ननंद उस महिला से उस व्यक्ति का संबंध क्या है। अब क्या, एकमात्र संतान, एकमात्र संतान कौन हुई, मेरी सास के पति। मेरी सास है, उसके पति कौन है, मेरे ससुर लगे। और उनकी जो एकमात्र संतान, आगे ननंद नाम आ गया साथियों, तो ये बेटी मानी जाएगी, बेटा नहीं ये बेटी होगी। साला होता तो हम बेटा मानते, अब बेटी आ गई यहाँ पे। तो अब एकमात्र संतान बेटी की ननंद, अब मेरी यानी क्या लगी, ये मेरी बहू, ये वाइफ होगी। और वाइफ की जो ननंद होगी वो कौन होगी, बहन होगी। साथियों इसका आंसर आ चुका है, इसका आंसर बहन होगा। इस व्यक्ति का इसकी ननंद के साथ क्या रिश्ता, क्या हुआ, बहन का रिश्ता हुआ। देखिए व्यक्ति ने महिला की तरफ इशारा किया, इस फोटो में महिला थी, कि इसके जो इस महिला से क्या कि सास के पति, यानी मेरे सास के पति, ये जो महिला वो मेरे सास के पति ननंद मतलब ससुर, और उसकी एकमात्र संतान है उसकी ननंद, उसकी ननंद है। तो उस व्यक्ति का उससे क्या संबंध हुआ, वह उसकी बहन होगी। साथियों पहले आंसर का उत्तर क्या आया, हमें क्वेश्चन का आंसर क्या आया, बहन हो गई है। आपने रही मेरे साथ देखिए, समझ में आ गया होगा। एक बार आप बैक आगे पीछे देख लीजिए। हम नेक्स्ट हम करते हैं अभी। पहले का आंसर क्या है साथियों, बहन। इसका आंसर क्या होगा, बहन। मैं यहां लिख देता हूं, या ठीक मेरे यहां लिख देता हूं बहन, फिर आगे दूसरे का लिख देंगे। अब क्या बोला सेकंड क्वेश्चन में, देखिए ध्यान से। अम डी की बहन है, अम डी की बहन है, तो डी क्या हुआ, डी भाई हुआ किसका, अम का। ठीक है, अम बहन है भाई, अम है जो डी की बहन है, भाई बहन हो गया आपस में। फिर बोले डी के का भाई है, इसका डी है वो के का भी भाई है, के का भी भाई है, डी है वो के का भी भाई है। ओके साथियों, ठीक है साथियों। अब ये डी के का भाई है, अब देखिए डी के का भाई है, तो ये भी इसकी क्या होगी भाई, बहन होगी। यानी अम और के दो बहनें और एक भाई है डी। अब बात करते हैं हम, अफ अम की माता है, इसकी माता कौन हुई, अफ हो गया। अब अम की माता है, अब ये भाई माता होगी यहाँ पे, तो क्या हुआ, तो के का अफ से संबंध, के का अफ से संबंध। अब ये बताओ, अगर अम अफ है, वो अम की माता है, तो के भी की माता ही होगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि ये दोनों बहनें हैं भाई, अम और के बहनें हैं, तो इसकी माता होगी। इसका आंसर क्या आ गया साथी, दूसरे का माता। मैं यहाँ लिख देता हूँ इसका आंसर भी माता। हम चलते हैं नेक्स्ट सम की तरफ से।
आप साथियों इनका जो आंसर निकालते हैं तो आप अपने प्रभुत्व पे लीजिए और आप खुद से रिलेट कीजिए इन चीजों को कि मेरी माँ मेरा बाप, जो इस तरह से जो पूछा जाता है। और क्योंकि हमारे भाई बहन भी होते हैं रिश्तेदारी में, माँ बहन साले साला होता है ना, शादी होती है, सब कुछ में टोटली सिस्टम बनता है। हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें साथियों, तो इन्होंने कहा ए है वो क्या है, बी की बहन है। ए बी की बहन है, ये बी आपका भाई हो गया, बी किसका, ए का भाई हो गया। ए कौन है, बहन है। इसके बाद भाई आर बी का भाई है, आर आर है वो क्या है, बी का भी भाई है। आर क्या हो गया, आर है वो बी का भी भाई है, तो ये यहाँ पे भाई हो गए, दो भाई होगी एक बहन होगी। आर है वो बी का भाई है। अफ कौन है, अफ ए का पिता है, ये पिता हो गया, ए का पिता है। फिर क्या बोले, टी आर की माता है। अब आर की माता, यहाँ पे ये टी है वो आर की माता है, ये भाई माता पिता हो गए, ये 3 बहन भाई हो गए और 2 अफ और टी ये माता पिता हो गए। टी का बी से क्या संबंध है, अब साथियों इस टी का बी से क्या संबंध है, टी का बी से क्या संबंध है, तो टी बी की क्या लगी, क्योंकि ये भाई बहन होंगे तो ये माता ही लगेगी। टी का बी से पूछा है, टी का बी से संबंध क्या हो गया, टी बी के माता लगती है। अगर बी का टी से पूछ लिया जाता तो वो बेटा आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। अब इसका भी आंसर क्या आया हमारे तीसरे का, इसका भी साथियों माता आंसर आया है। अब हम चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। अब हम चलते चौथे क्वेश्चन की तरफ, क्या बोल रहे हैं ये, सी बी की बहन है, सी है वो क्या है, बी की बहन है। बी भाई हो गया साथियों, बी भाई हो गया, सी है वो क्या है, बहन है यहाँ पे। इसके बाद में बात करते हैं डी सी का भाई है, डी सी का भी भाई है, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये डी भी भाई है भाई, सी का एक बहन है, यहाँ पे 2 भाई हो गए, ठीक है। यदि डी सी की बहन है तो बी के बेटे का, अगर डी सी की बहन है तो बी के बेटे का, अगर इसका बेटा मैं यहाँ लिख देता हूं, अगर इसका बेटा होगा, बी के बेटे का डी से क्या संबंध है, इसका संबंध है। अगर बी का बेटा है तो डी से क्या संबंध है, तो ये दोनों भाई भाई हो गए, तो ये भाई चाचा, ये क्या लगा, बी के बेटे का ये डी क्या लगा, चाचा लगा, ठीक है साथियों। चौथे के आंसर हमारा चाचा भी आया है और बड़े पापा भी हो सकते हैं। अगर डी बी से बड़ा ऐसा कुछ दिया नहीं है क्वेश्चन के अंदर, अगर ये बोलते कि बी बड़ा है डी छोटा है तो हम मान लेते भी वो चाचा लगता या बड़े पापा लगते हैं, ठीक है। तो हम यही मान लेते हैं कि डी है वो छोटा है बी से, तो ये चाचा लगा, ठीक है साथियों। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब समझ में आ गए होंगे और हम ब्लड रिलेशन से कुछ सम और भी करवाएंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। आप बने रहिए मेरे साथ, आप हमारी इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।